यहाँ विराजमान ज्योति स्वरूप शिव स्वरूप एवं मेरे आत्म स्वरूप शिव भक्तों, आप सभी को मेरे तरफ से हरिओम नमः शिवाय। आज का जो प्रसंग होगा वह है 12 ज्योतिर्लिंगों में द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का होगा। इसमें यह दर्शाया गया है कि माता पिता की सेवा ही सर्वोपरि सेवा है। एक जगह है दर्शाया गया है कि पत्नी की प्रतिष्ठा के लिए पति को सब कुछ न्यौछावर करना होगा। तो पहले मैं आप सबों के समक्ष एक भजन दे रहा हूं, आप समझ करके सुन करके अपने चरित्र में परिवर्तन लाने की कृपा करेंगे। तो आइए हम भजन शुरू करते हैं। मात पिता की कर लो सेवा, मात पिता की कर लो सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। मात पिता की कर लो सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। 7 बार परिक्रमा किन्हीं, 7 बार परिक्रमा किन्हीं। गौरी शंकर हृदय में लिन्हीं। 7 बार परिक्रमा किन्हीं। गौरी शंकर हृदय में लिन्हीं। मात पिता की कृपा पाए, मात पिता की कृपा पाए। सिद्धि बुद्धि से विवाह रचाए। मात पिता की कृपा पाई। सिद्धि बुद्धि से विवाह रचाए। मात पिता दिए आशीर्वाद, मात पिता दिए आशीर्वाद। 6 में लाभ पुत्र हुए आबाद। मात पिता दिए आशीर्वाद। 6 में लाभ पुत्र हुए आबाद। साधक का शीश झुकाई, साधक का शीश झुकाई। मल्लिकार्जुन की कथा सुनाई। साधक का शीश झुकाई। मल्लिकार्जुन की
कथा सुनाई। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के पास से श्री शैलम पर्वत पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। इस पवित्र स्थल पर मां रंबा देवी का मंदिर भी है और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की भी मंदिर है। इस तरह से दोनों एक ही जगह है स्थापित होने से हमारे हिंदू वर्ग के लिए यह बहुत ही पवित्र धाम है और इसका जो जीवन में एक बार दर्शन कर लेता है वह धन्य धन्य हो जाता है। इस मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पास तो शक्तिपीठ की भी स्थापना हुई। इसी शक्तिपीठ के द्वारा यहाँ भ्रमरंबा देवी का मंदिर बना। इसके विषय में कहा जाता है कि जब मां सती दक्ष के यज्ञ में अपने से आई, क्योंकि भोलेनाथ के पास कोई निमंत्रण कोई सूचना नहीं दिया गया दक्ष के द्वारा, मां सती सोची कि भले मेरे भोलेनाथ जाए या न जाए, मैं तो अपने माता पिता के घर अवश्य ही जाऊंगी। और मां सती जब यज्ञ में आई तो इनसे सभी ने मुंह मोड़ लिया, केवल मां इनका समाचार पूछी और सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। मां सती देखी आखिर बात क्या है, मेरे भोलेनाथ का यहाँ कोई स्थान नहीं, सभी देवता सभी लोग का निमंत्रण है और मेरे भोलेनाथ का कोई निमंत्रण नहीं। यह देख करके माता सती समझ गई कि यहाँ पर मेरे पति का अपमान हुआ। जहां पर पति का मान सम्मान नहीं, वहां पत्नी के लिए एक क्षण भी रहना उचित नहीं होगा। और मां सती वहीं पर हवन कुंड में कूद पड़ी। हवन कुंड में जलकर मां सती मर गई। यह सूचना जब हमारे भोले बाबा को मिला तो भोले बाबा आए और मां सती के मृत शरीर को कंधे पर ले करके और आसमान में तांडव करने लगे। उनके तांडव को देख करके सारे देवताओं में हाहाकार मच गया कि अब क्या होगा, अब तो सर्वनाश निश्चित है। यह सोच करके सभी देवताओं ने विष्णु जी के पास गए, बोले हे कृपा निधान, हे पालनहार, अब आपकी आवश्यकता आ गई है। भोलेनाथ पागल हो गए हैं सती के वियोग में और उनके मरे हुए शरीर को लेकर के तांडव कर रहे हैं, अब आप ही कुछ कीजिए। विष्णु जी बहुत गंभीर भाव से सोचे कि अब मैं क्या करूं। उन्होंने चक्र सुदर्शन से मां सती के शरीर को 52 टुकड़े कर दिए। यह 52 टुकड़ा जहां जहां गिरा वहां मां सती का शक्तिपीठ के रूप में स्थापना हुआ। उसी 52 टुकड़ों में से एक टुकड़ा इस मल्लिकार्जुन के स्थल पर गिरा। कहा जाता है कि वहां मां का गर्दन गिरा और कहीं पर आता है कि मां के होठ का ऊपरी हिस्सा गिरा और वहां
एक शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। उसी शक्तिपीठ को ब्रह्मरंधा देवी का मंदिर कहा जाता है। तो इस तरह से इस शक्तिपीठ के बारे में यही महत्वपूर्ण कहानी है। मल्लिकार्जुन शब्द का अर्थ बताना चाहूंगा कि मल्लिकार्जुन जो शब्द है यह दो शब्दों के मेल से बना है। मल्लिका का अर्थ होता है पार्वती और अर्जुन का अर्थ होता है भगवान शिव। तो इस तरह से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का ज्योति स्थापित है। पौराणिक कहानी के अनुसार जब माता पार्वती और भोलेनाथ बड़े आनंद के साथ बैठ करके कुछ आपस में बात कर रहे थे, उसी समय कार्तिकेय और गणेश जी दोनों में विवाद हुआ। विवाद का कारण यही है, कार्तिकेय कहते हैं कि पहले मेरा विवाह होगा और गणेश जी कहते हैं कि पहले मेरा विवाह होगा। दोनों के विवाद को सुनकर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाए और बुला करके बोले, आपस में विवाद करने से कोई फायदा तो नहीं है। हम दोनों आप लोगों के विवाह के लिए एक नियम बनाए हैं। पार्वती और मैंने यही सोचा कि आप दोनों पुत्रों में जो सबसे पहले इस पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करके आएगा, हम दोनों पहले उसी का शुभ विवाह करेंगे। यह सुन करके कार्तिकेय तो बलशाली थे, शक्तिशाली थे, समर्थ थे। उन्होंने अपनी मोर पर बैठ करके और तुरंत ही पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। इधर बुद्धि के विधाता भगवान गणेश जी सोचने लगे, अब मैं क्या करूं। कार्तिकेय का तो तेज सवारी है मोर, वो तो तुरंत पृथ्वी का परिक्रमा करके चला आएगा, मैं क्या करूं। यह सोचते हुए गणेश जी के अंदर एक विचार आया कि क्यों ना मैं पहले अपने माता पिता के चरणों का ध्यान करूं। गणेश जी वहीं पर आसन लगा करके बैठ गए और आंख बंद करके माता पिता के चरणों को याद करके, माता पिता के चरणों को अपने हृदय में बैठा करके और ध्यान मग्न हो गए। ध्यान मग्न होने के कुछ क्षण के बाद ही गणेश जी को इस समस्या का निदान मिला। गणेश जी के अंतःकरण में यही भाव आया कि मैं अपने माता पिता की ही परिक्रमा करूं। और गणेश जी अपने हृदय से यही गुनगुनाने लगे, गाने लगे, पार्वती धरती शंकर जी आसमान, पार्वती धरती शंकर जी आसमान, इनकी पूजा से होता है समाधान, इनकी पूजा से होता है समाधान। पार्वती धरती शंकर जी आसमान, पार्वती धरती शंकर जी आसमान,
इनकी कृपा से होता है समाधान। गणेश जी के अंदर, उनके अंतःकरण में यही भाव उत्पन्न हुई कि यदि मैं पार्वती माता की परिक्रमा कर लूं तो पूरी पृथ्वी के परिक्रमा के समान हो जाएगा, तथा भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा कर लूं तो पूरे आकाश और सभी देवताओं का परिक्रमा और पूजन हो जाएगा। इस तरह से सोच करके गणेश जी अलग अलग 2 आसन बनाए और उस पर माता पिता को बैठा करके बोले, हे पिताश्री और हे माताश्री, मेरी यही इच्छा है कि आप दोनों की मैं विधिवत पूजा करूं। यह सुन करके मां पार्वती और भोलेनाथ बहुत अंदर ही अंदर प्रसन्न हुए। फिर गणेश जी जल, अक्षत, बिल्वपत्र, नैवेद्य आदि लेकर के दोनों के चरणों में चढ़ा करके और उनके चरणों को छू करके अपने माथे पर लगाए और अपने माता पिता की एक परिक्रमा की। एक परिक्रमा करने के बाद फिर उनके चरणों में नमस्कार किए। इस तरह से गणेश जी 7 बार परिक्रमा किए और बार बार उनके चरणों को नमस्कार किए। यह देख करके मां पार्वती गणेश जी से बोली, गणेश यह परिक्रमा क्यों? यह सुन करके गणेश जी बोले, हे मां, आपकी परिक्रमा पूरी पृथ्वी के परिक्रमा के समान है और भोलेनाथ की परिक्रमा पूरे आकाश और सभी देवताओं के परिक्रमा और पूजा के समान है। इसलिए मैं आप दोनों की परिक्रमा कर ली। परिक्रमा करने से मेरे हृदय में यही आभास हुआ मां कि मैंने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। अब मुझे कहीं अलग जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कि जिसने अपने माता पिता का पूजन किया, उनकी परिक्रमा की, तो इनके समान फिर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यह सुन करके मां पार्वती और भोलेनाथ बहुत खुश हुए और बोले, गणेश तुम्हारा हृदय बहुत ही स्वच्छ और पवित्र है। ऐसे ही पवित्र हृदय में बुद्धि स्थापित होती है और हम दोनों तुम पर बहुत खुश हैं। इस तरह से माता पिता की कृपा से प्रजापति विश्वरूप की 2 सुंदर कन्याओं के साथ गणेश जी के विवाह का आयोजन करने के लिए सोचा गया। सुबह मुहूर्त को देख करके सिद्धि और बुद्धि के द्वारा गणेश जी का विवाह हो गया। कुछ समय के पश्चात इन दोनों पत्नियों के द्वारा गणेश जी को 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नामक 2 पुत्र हुए। दोनों पुत्रों और 2 पत्नियों के साथ गणेश जी बड़े ही आनंद से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ दिन के बाद परिक्रमा करते हुए कार्तिकेय जी जब उस स्थान पर आए तो नारद जी ने सब कुछ बता दिए। बोले
कि अब तो इनका विवाह भी हो गया, इनके पुत्र भी हो गए। यह सुन करके कार्तिकेय जी कुछ दुखी हुए, फिर अपने माता पिता के चरणों में नमस्कार करके और वहां से क्रौच पर्वत पर जाने लगे। उन्हें जाते हुए देख करके मां पार्वती और भोलेनाथ रोके, लेकिन वह नहीं रुके और अपनी जिद पूरी करने के लिए क्रौच पर्वत पर जा करके रहने लगे। जब माता पार्वती और भोलेनाथ कार्तिकेय जी को मनाने के लिए क्रौच पर्वत पर जाने लगे तो इसकी सूचना उन्हें मिल गई और वे वहां से 12 कोस और दूर चले गए। जब माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखे कि यहाँ पर कार्तिकेय जी नहीं है। बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती अपने ज्योतिर्स्वरूप में वहीं प्रतिष्ठित हो गए और उसी स्थान को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहा गया। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हरिओम नमः शिवाय।